इंडिया को मैंने रुसवा करा, मैंने जलील करा, इंडिया झूठ बोलता है, ये सब। यार मैं इसलिए जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अगर कुत्ता मुझे काटेगा, मैं कुत्ते को थोड़ा ना काट लूँ। तुम 97% मुसलमान हो, तुम्हारी कुरान शरीफ जल गई, क्या कर लिया तुम्हारे एटम बम ने? प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बना लिए, क्या कर लिया तुम्हारे एटम बम? जो घर में बुजुर्ग हैं उनसे पूछना कि जी आपके दादा का नाम क्या था, और नाल निकला नाम रामलाल दादा का तुम्हारे। सर तन से जुदा, सर तन से। एक रैप है, बड़ा फेमस रैप सॉन्ग है पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक का सफर काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम 2 मिलियन तक जल्दी से पहुंच जाएं। तो जो भाई, जो दोस्त, जो हमारे सपोर्टर हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा, उस घंटी को ये हथौड़ा पकड़ के मारिए एक बार, टैंग घंटी बजनी चाहिए, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, तोड़िएगा मत, ठीक है। अच्छा दोस्तों, खबरें हैं कुछ बड़ी मजेदार सी, और सबसे पहली खबर यह है कि प्रज्ञान रोवर जो है उसने इमेजेस भेजी हैं और इसरो ने ट्वीट करा है कि प्रज्ञान रोवर रोम्स अराउंड शिव शक्ति पॉइंट इन परस्यूट ऑफ लूनर सीक्रेट्स इन द साउथ पोल। तो प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज, यानी कि चंद्रमा पे 1 दिन बराबर धरती पे 14 दिन। तो हमारे 14 दिन के हिसाब से प्रज्ञान रोवर वहां से रोज फोटोग्राफ भेज रहा है, रोज वो देख रहा है कि क्या है, कैसा है वहां पे, और जिसको लूनर सीक्रेट्स कहते हैं, यानी कि चंदा मामा के जो राज हैं, उनके जो गुप्त जो राज हैं पड़े हुए वहां पे, उनको निकाल के इसरो के पास भेज रहा है। अच्छा, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोलिया कि शिव शक्ति पॉइंट है जहां पे हो रहा है, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। और अगस्त 23, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड करा था साउथ पोल ऑफ द मून एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, दैट डे विल बी कॉल्ड नेशनल स्पेस डे। ये हिंदू न्यूज़पेपर की खबर है, नेशनल स्पेस डे, वो दिन ऐसा माना जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 2-3 और चीजें हैं। अच्छा, काफी लोग जो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं ना चंद्रयान 3 को लेकर, मैंने एक बात देखी है कि कुछ पाकिस्तान में, राइट, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये ना, हम कोई तो कह रहे हैं मिसाइल से ही मार देते उसको, पहले तो चंद्रयान उड़ रहा था तो यहां से पता नहीं शाहीन कुछ अपनी मारते और उसको गिरा देते, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला है कि यार, कुछ लोग पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई वही पुराना अपना ना, टी इज़ फैंटास्टिक, इससे ज़्यादा पाकिस्तान बेचारा आगे नहीं बढ़ पाया। टी इज़ फैंटास्टिक एंड यू नो, जिसको कहते हैं कि इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है और ये नहीं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपने मन से। मैं इसके ऊपर ना तफसील से ज़रा डिटेल में, विस्तार में बात आपसे आज करना चाहूँगा दोस्तों। बाकी खबरें भी आपको दूंगा, लेकिन ये पाकिस्तान वाला मामला है ना, लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द वे फर्स्ट। कई पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये भी बोला है कि भाई इंडिया तो चांद पे गया ही नहीं, इंडिया का सॉफ्टवेयर बिजनेस इतना एडवांस्ड है और इंडिया ने पूरा झूठ बोल दिया, एक एआई का इस्तेमाल करके इंडिया ने दुनिया को कन्विंस कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी नहीं हुए कन्विंस, क्योंकि पाकिस्तानी कैन सी थ्रू एआई। पाकिस्तानियों को पता है कि इंडिया तो झूठ बोल रहा सी है जी, इंडिया गड़बड़ कर रहा है, ये हिंदू है, बड़ी साजिशें करता है, हिंदू बड़ा साजिशी है यार, ये काफिर जो है ना, काफिर, ये बहुत साजिशें करता है। अच्छा जी, तो ये भी पाकिस्तान। तो लोग मुझसे कह रहे थे साहब आप जवाब दो। अपेरेंटली एक कॉन्वर्सेशन थी, मैं आपको फोटोग्राफ उसकी दिखाना चाहता हूँ, और थोड़ा सा सेकंड्स का आप जरा ये वीडियो का आपको स्क्रीन ग्रैब दिखाएंगे और ऑडियो पीछे से सुनिए। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो, एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा, मुबारकबाद दी है, क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली, चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं, और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई कर। तो साहब ये जैद हामिद हैं, जैद हामिद कह रहे हैं कि इंडिया को मैंने रुसवा करा, मैंने जलील करा, इंडिया झूठ बोलता है, ये सब लोग कह रहे हैं कि साहब इस पे जवाब दो मुझे। देखिए, मैं जवाब नहीं देना चाहता यार, मैं इसलिए जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अगर कुत्ता मुझे काटेगा, मैं कुत्ते को थोड़ा ना काट लूंगा यार।
अगर कुत्ता मुझे काटता है तो मैं रेबीज के इंजेक्शन लगाऊंगा, अब मैं भी कुत्ते को काटना, तो फिर फर्क क्या रहेगा? सो आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू पीपल लाइक दिस। देखिए, हमें कोई, मैं वैसे भी एक बात बताता हूं कि मैं ऐसे लोगों को इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं सिर्फ एक सर्टेन लेवल ऑफ पाकिस्तानीज को रिस्पॉन्ड करता हूं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके टॉप जनरल्स। मैं आपको नाम लेता हूं, जैसे फवाद हुसैन, चौधरी फवाद, जो इनका आईटी मिनिस्टर था, उसको मैंने जवाब दिया। जो इनका फैजुल हसन चौहान था, जिसने मुझे चैलेंज करा था, मैंने उसको जवाब दिया, राइट। इसके अलावा इनके और जैसे वो कौन है, वो पाव पाव किलो के बम, घंटियां बजना बंद, बिरला मंदिर के अंदर घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। और शेख रशीद, मैंने शेख रशीद को जवाब दिया है। इनके जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, उनको जवाब दिया है। मोहित पीरजादा ने मेरे उस पर बात करी, इसलिए मैं, देखिए, मैं बड़े सेलेक्टेड पाकिस्तानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, टॉप जर्नलिस्ट्स, टॉप जनरल्स, उनको मैं जवाब दूंगा, ठीक है। मैंने उनको भी जवाब दिया जो उनके ISPR के हेड थे, आसिफ गफूर, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उस ज़माने में मेजर जनरल थे। तो जो पाकिस्तान का अशराफिया है, पाकिस्तान की क्रीम है, मैं उनको जवाब दे देता हूं। मैं कुत्ते बिल्ली कोई भौंके, कोई काटे, मैं भी उसको काटूं, सॉरी, दैट इज नॉट। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कई राइट माइंडेड पाकिस्तानीज, हमें यह भी कबूल करना पड़ेगा कि कई राइट माइंडेड पाकिस्तानीज ने एक्चुअली इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करा है और यह भी कहा है कि भाई हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है, इंडिया से सीखने की जरूरत है। जब इंडिया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठ रखा है। एवरीथिंग हैज टू डू विद एजुकेशन ओनली। मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, मैं ज़्यादा इनमें नहीं पढ़ना चाहता। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हम में जज्बानी पढ़ाई लिखाई करो। यार, तुम्हें पता नहीं कि जज्बे वाली कौम को लेकर तुम्हारे अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि तुम में जज्बा है। किस चीज़ का जज्बा है? निहारी खाने का जज्बा है, बिरयानी खाने का जज्बा है, कोरमा खाने का जज्बा है, घूमने गाड़ियों में घूमने का जज्बा है। वो जज्बा किस चीज़ का है? और वो जज्बे का हलवा तुम किस दिन खाओगे और कितनी दुनिया को खिलाओगे कि हम में जज्बा, हम में जज्बा? ओ भाई साहब, उस जज्बे का कोई रिजल्ट तो आना चाहिए। उसका निकला क्या? हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट क्या है तुम्हारे जज्बे का? ये तुम बताते नहीं हो। हम जज्बे वाली कौम है, हम जज्बे वाली कौम है। ओ भाई, उस जज्बे ने तुम्हें क्या दिया? जिल्लत, जलालत है। सब लोग इंसल्ट करते हैं, पैसे तुम्हारे पास नहीं। क्या फायदा ऐसे जज्बे का यार? क्या फायदा ऐसे बम का? हमारे पास ये एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। लोग कुरान शरीफ जला रहे हैं, तुम्हारे एटम बम ने क्या कर लिया? भाई पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम 97% मुसलमान हो, तुम्हारी कुरान शरीफ जल गई, क्या कर लिया तुम्हारे एटम बम ने? प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बना लिए, क्या कर लिया तुम्हारे एटम बम ने? तुम्हारा एटम बम कुछ नहीं है, तुम्हारी प्लेटों से रोटियां छीनने का प्लान है तुम्हारे जर्नलों का, ठीक है। तो ज्यादा तुम एक्साइट मत हो जाओ कि जज्बे वाली कौम है, जज्बे, कोई जज्बा वज्बा नहीं है तुम में अंदर, ठीक है ना। किसी के अंदर जज्बा नहीं है। और पाकिस्तानियों, मैं तुमसे गारंटी देके कहता हूं, और पाकिस्तानी, तुम कहते हो ना हम जज्बे वाली कौम है, हम इस्लाम का परचम हम लहराएंगे और हम इस्लाम का खिलाएं, कुछ नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो यार। अपने घर में जो बुजुर्ग है ना, उनसे पूछना, जो घर में बुजुर्ग है उनसे पूछना कि जी आपके दादा का नाम क्या था, और नाल निकला नाम रामलाल दादा का, तुम्हारे परदादा का रामलाल, तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो हम जज्बे वाली कौम है। बिन कासिम की फौज के साथ हमारे बुजुर्ग आए थे घोड़े पे बैठ के। कोई घोड़े पे नहीं बैठ के आया था, कोई घोड़े पे नहीं बैठ के आया था। ये जितने तुम्हारे राणा हैं, जितने जो अपने नाम के आगे राणा लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, अपने नाम के आगे ये गुजर लिखते हैं, ये गुजर तो हिंदू हैं, गुजर तो हिंदू हैं, राणा तो राजपूत है, हिंदू हैं वो। बाकी तुम्हारे सिख नाम है, सोडी, बाजवा, सेठी पंजाबी नाम है। पंजाबी हिंदूज, पंजाबी सिख्स हैव द सोडी नेम। तुम्हारा पुराना जनरल बाजवा सिख नाम है। तुम्हारे सारे, अच्छा, नाम तुम में वही हिंदुओं वाले हैं, पर तुम्हारे बाप दादा अरब से आए थे घोड़े पे बैठ के, या कोई तैमूर लंग के साथ आया था। इसीलिए तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क है। एजुकेशन को पकड़ो भाई, एजुकेशन को। हम जज्बे वाली कौम है, हम कलमा पढ़ के बने थे, ये सब बकवास छोड़ दो। किसी को इंटरेस्ट नहीं है 2 रुपए का कि तुम कैसे बने थे। आज की तारीख में बताओ तुम्हारे अचीवमेंट क्या है। और जो पाकिस्तानी ना ये बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो इंडियंस कहते हैं कि साहब ये पता नहीं ऐसा क्यों नेगेटिव माइंडेड लोग हैं। तो कोई नेगेटिव माइंडेड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये चंद्रयान, अब ये कह रहे हैं कि गया ही नहीं और इंडिया ने AI से कर दिया, सब तो बकवास करते हैं ना ये लोग। देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तानी भाई बहन है उनको बुरा भी लगेगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन कुछ सच्ची बातें हैं जो मुझे आपको आज बतानी पड़ेंगी, फिर मैं दूसरी खबर पर जाऊँगा। देखो, ये पाकिस्तान जो है ना, हारी हुई कौम है। ये 1992 वर्ल्ड कप इमरान खान ने जिताया था ना, उसके पहले ना उसके बाद इसने कुछ कभी जीता ना, कुछ फतेह करी ना, कुछ हासिल करा। अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाली कौम,
जो ना मेहनत करती, ना मशक्कत करती, ना जिसका दिमाग है। जज्बा जज्बा जज्बा। अबे दिमाग ऊपर वाला माला खाली है तो जज्बे का क्या करोगे? अचार डालोगे जज्बे का? दिमाग है नहीं तुम्हारा। दुनिया दिमाग से चलती, कह रहे जज्बा है। पत्थर तोड़ लो फिर, हथौड़ा लेके, जज्बा बहुत है तो। दिमाग चाहिए, ब्रेन। ग्रे मैटर है नहीं तुम्हारा। सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, देयर आर सम हु आर एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, और मैं उनको बहुत एडमायर करता हूं। एक दो का तो मैं फैन भी हूं, वो अभी दुनिया में नहीं रहे, बट दे वर एक्सेप्शनल पीपल। एक्सेप्शनल मतलब 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लेवल के हैं वो लोग। अभी भी हैं 2-3 पाकिस्तानी जिनको मैं बड़ा एडमायर करता हूं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनकी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो तो दिमाग से ब्लैंक है, दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक है। अब ऐसी पॉपुलेशन को लेकर जाओगे कहां पे, जहां पे एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को, साइंस को दुश्मन माना जाता है, और इस जज्बे का करना क्या, राइट? इस जज्बे के चक्कर में देखो, हम जज्बे वाली कौम है, हमें बड़ा जज्बा है, कलमा पढ़ के बने थे। अब हुआ ये कि कलमा पढ़ते पढ़ते इनका क्या हुआ कि भाई काकड़ साहब ने इनके बिजली का बिल बढ़ा दिया। जो इनके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है ना, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इंटरिम में बनी है जो, उसने इनका बिजली का बिल बढ़ा दिया। चीखें निकल गई पाकिस्तान की। तो हर जगह पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट को लेके कि सरकार हाय हाय और ऐसी है और वैसी है और बिजली के दाम नीचे करो। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ना ये है कि बिजली का बिल बहुत हाई है, ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बिजली आती भी नहीं है। तो पाकिस्तानी पूछ रहे ये हैं कि जब बिजली ही नहीं है तो बिल किस चीज का है? ये 2 बार है बोल दिया एक सेंटेंस में पाकिस्तानियों ने। इतना दुख हुआ है कि नॉर्मली एक सेंटेंस में है बोलते हैं, इस सेंटेंस में 2 बार है बोल दिया। जब बिजली नहीं है तो बिल किसका है? अब काकड़ साहब समझा रहे हैं कि जब बिजली नहीं है तो बिल किसका है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, इंडिया ने चांद देख लिया चंद्रयान से, इंडिया ने चांद देख लिया चंद्रयान से, तो पाकिस्तान ने बोला ये तो हिंदू काफिर हैं, इनसे बढ़िया तो हम करते हैं, चलो कौम इन्होंने चांद देखा ना, चलो हम तुम्हें तारे दिखाते हैं। तो बोला अच्छा तारे दिखाते हैं, दिखाओ दिखाओ तारे। क्या ये लो बिजली के रेट हमने पर यूनिट रेट बढ़ा दिए, हमने 20 रुपए तेल के भाव बढ़ा दिए, तारे दिख गए हैं। तो कौम ने बोला जी जनाब बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं तारे, काफी सारे दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं दिन में तारे, सब चीज का दाम बढ़ा दिया है। इंडिया ने सिर्फ चांद देखा, तुमने पूरे तारे देख लिए दिन में, अब खुश हो गए कलमे वाली कौम, हैं जी, ठीक है, ओके गुड। अच्छा फिर ये जज्बे वाली कौम ने क्या बोला है साहब कि डेनमार्क ने एक प्लान इंट्रोड्यूस कराया कि साहब कुरान को जो जलाएगा उसको 2 साल की जेल होगी। इसमें भी पाकिस्तान में 2 धड़े हैं। एक धड़ा यह कहता है कि चलो भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं डेनमार्क वाले, 2 ही साल की जेल है। एक धड़ा कह रहा है 2 साल की जेल क्या होती है, सर तन से जुदा, सर तन से। एक रैप है, बड़ा फेमस रैप सॉन्ग है पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सॉन्ग ये गाना बनाया है, और इसमें ऐसा करके जो रैपर्स करते हैं ना, सर तन से जुदा, सर तन से, यो बेबी सर तन से जुदा, ये कर रहे हैं ये लोग। अब ये कह रहे हैं कि नहीं डेनमार्क ने तो कानूनी गलत बनाया है, 2 साल। अच्छा वो कानून अभी बना नहीं है, इट्स स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिस्कस्ड, बट साहब ऐसा नहीं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, यो बेबी, ये चल रहा है वहां पे पाकिस्तान में। अच्छा इतने मुनाफिक हैं, इतने हिपोक्रिटिकल हैं पाकिस्तानीज कि यार एक बात देखो, जड़ावाला में इन्होंने दर्जन से ऊपर, लोग कहते हैं 15-20, मुझे नहीं पता क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कोई 5 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 15, कोई 22, 21, आई डोंट नो, लेकिन इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने चर्चेस जला दिए। ये भी रिपोर्ट आई थी कल पाकिस्तानी अखबार में कि ये कोई स्पॉन्टेनियस अटैक नहीं था, ये कोई स्पॉन्टेनियस हमला नहीं था जो चर्चेस पे हुआ है। ये पाकिस्तानी खुद रिपोर्ट कह रही है, ये कह रही है भाई सोची समझी साजिश थी, सोची समझी साजिश थी कि साहब ऐसा हम करेंगे। ये खुद ही पाकिस्तान के रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप ने खुद ही कुरान फाड़ी, खुद ही एक क्रिश्चियन के घर के बाहर फेंकी, खुद ही इनको बोला कि देखो ये गलत आदमी है, ये बेगुरमती कर रहा है कुरान की। खुद ही वो गया मौलवी के पास, मौलवी की जेब में डाले 10-20 हजार रुपए, मौलवी जी ने उठाया, लाउड स्पीकर और ठोका, जला दिए सब ईसाइयों के घर। ये सारी की सारी खुद ही कर दिया इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जो पाकिस्तानी बहुत कहते हैं ना इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, ये है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन असली। भाई साहब दिस इज द ट्रू फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इन्होंने खुद अपने ईसाइयों को मरवा के, खुद इनके घर बर्बाद करके, खुद इनके चर्चेस जला के वहां पे जाके बैठ गए। अब एक चॉइस है कि भाई या तो तुम इस्लाम कबूल करो या अगले हफ्ते में फिर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो ईसाई हैं पाकिस्तान के उनके पास सिंपल सी चॉइस है। हिंदुओं की तो लड़कियों को इन्होंने सब किडनैप कर लिया, और देखो जब पाकिस्तानी किडनैप करते हैं ना, या पाकिस्तानी अगवा करते हैं,
जब पाकिस्तानी कन्वर्ट करते हैं इनटू इस्लाम जोर जबर से, कोई बंदे को किडनैप नहीं करा उन्होंने आज तक कि बंदे को घर से उठा लिया। बंदे को भी उठाओ घर से, 8-10 बंदे जाओ, एक गाड़ी में बंदे को बैठाओ, बोला कि कलमा पढ़ लिया। नो नो नो, नॉट एट ऑल। किसी बुजुर्ग महिला को, नॉट एट ऑल। किसी बुजुर्ग आदमी को, जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, 9, 10, 11, 12 साल की लड़कियां, 18, 19 साल तक, जो भी इस टीन एज में हैं या प्री टीन्स हैं, उन लड़कियों को सिर्फ ओनली यंग गर्ल्स आर किडनैप्ड एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम। ओनली यंग गर्ल्स। आप देख लीजिए इनकी लिस्ट। इनको बंदों में इंटरेस्ट नहीं है कि कोई आदमी कबूल कर ले इस्लाम, इनको बुजुर्ग महिला में इंटरेस्ट नहीं है कि वो कबूल कर ले इस्लाम। नो, पाकिस्तानियों को इन चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं। पाकिस्तानियों को सिर्फ एक चीज, यंग गर्ल्स, हिंदू एंड सिख गर्ल्स, हिंदू एंड सिख गर्ल्स, बस यही है इनका। फिर कह रहे हैं कि भारत चांद पे पहुंच गया है और हम अभी भी कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यही चल रहा है इनका, है, और काम इनका होता नहीं। तो देखो, ये कुरान जली स्वीडन में, तो यहाँ पे पाकिस्तान में कह रहे हैं कि हम मार डालेंगे, बम मार दो इनके ऊपर। फटी पुरानी बातें करते हैं लोग। अब ये सब करने के बाद खुद नहीं देख रहे कि खुद तुम क्या कर रहे हो अपनी माइनॉरिटीज के लिए, और स्वीडन की बड़ी परेशानी। लेकिन ये भी स्वीडन से रिश्ते नहीं तोड़ेंगे, जैसे ईरान ने हिम्मत दिखाई ना। ईरान गैरतमंद लोग हैं यार, ईरानी कहते हैं नहीं बात करनी तुमसे, भाड़ में जाओ यार। तो ईरान ने कह दिया तुमने प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती करी ना, ठीक है, तुम्हारे हमारे रिश्ते ही खत्म। तुमने कुरान शरीफ के साथ बेगुरमती करी ना, तुम्हारे हमारे रिश्ते खत्म। क्योंकि ईरान एक इज्जतदार मुल्क है। पाकिस्तानियों को तो जलील होने की आदत इतनी पड़ गई है कि जिस दिन पाकिस्तानी जलील नहीं होते, उनको कहते यार सूरज नहीं निकला आज, यार क्या चक्कर है। तो पाकिस्तानियों ने कभी नहीं बोला स्वीडन से या डेनमार्क से कि हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। नो नो नो, कभी नहीं। हाँ, वो ठीक है, अपने ये मौलवी, मौलाना, मुल्ला, ये पागल टाइप के जो पाकिस्तान में हैं, इनको बोलते रहते हैं कि तुम जला दो 2-4 बस। वो निकलते हैं, फूंक देते हैं 4-5 बस। पब्लिक कहती है हाँ, प्रेशर कुकर की सीटी बच जाती है ना, दिल का गुबार निकल जाता है। दैट्स इट यार, इसके अलावा कुछ काम नहीं इनको, मैं बता रहा हूं। यही डेनमार्क जिस दिन बोलेगा $100 मिलियन आप ले लो, कोई किसी आपके यहां कुछ प्रॉब्लम हो गई उसके लिए, डेनमार्क हमारा भाई है, स्वीडन हमारा भाई है। ये सारे लाहौरी है करके देखना, उनके जान खा लेंगे उनकी। चेकबुक फ्रांस के साथ नहीं हुआ था। फ्रेंच पब्लिकेशन चार्ली हेब्डो ने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून निकाले, उसका रीप्रिंट करा कार्टून का। पाकिस्तान ने पूरा ये जला दिया यहां पे लाहौर अपना, तहरीक लबैक पाकिस्तान। लेकिन एम्बेसी बंद नहीं करे, ना यहां पे ना वहां पे, ठीक है, ना फ्रेंच का बंद करा, ना अपना खुद का बंद करा। पोस्टिंग चाहिए इन लोगों को यार, फ्रांस में रहना है, डॉलर कमाने हैं, पाउंड कमाने हैं, फ्रैंक कमाने हैं, यूरोज कमाने हैं। इनको क्या मतलब है इस्लाम से ना, नॉट एट ऑल। और जब फ्रांस ने $325 मिलियन का चेक दिया बाढ़ राहत के नाम पे, दोनों हाथों से रिसीव करा शहबाज शरीफ ने, अल्हम्दुलिल्लाह हमें चेक मिला है, लाओ। इन्होंने जो तालीम है ना, तालीम को स्कूलों से निकाल के मदरसों में डाल दिया, राइट। इन्होंने फौज को सरहदों से निकाल के ना ऐवान सदर में डाल दिया, और इन्होंने इस्लाम को मस्जिद से निकाल के बाजार में डाल दिया। यह पाकिस्तान का असली रूप है, पाकिस्तान का असली कैरेक्टर है, असली किरदार है। कोई पाकिस्तानी, अगर आपको बुरा लगे तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलना मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। कमेंट्स में लिख के जरूर बोलना कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने इस्लाम को एक बिजनेस बनाया, और इसकी कोई माफी नहीं है। दुनिया भर के मुसलमान हैं, इंडिया में मुसलमान है, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिया में, हिंदू मुस्लिमों के बीच में कट चलती रहती है। मैं इतने जो हैं करोड़ों, तो होगा कुछ ना कुछ तो होगा यार, राइट। लेकिन मैंने दुनिया के किसी भी मुल्क के मुसलमानों को इस तरीके से बिहेव करते नहीं देखा जैसे पाकिस्तान के मुसलमान। ये यूनिक ब्रीड है, ये बिल्कुल यूनिक ब्रीड है भाई, एकदम यूनिक ब्रीड है पाकिस्तानी मुस्लिम्स की। ये अलग ही है, ये मलेशिया के मुसलमानों से अलग है, ये भारत के मुसलमानों से अलग है, बांग्लादेश के मुसलमानों से अलग है, ये मालदीव्स के मुसलमानों से अलग है, अरबों से अलग है, ये सबसे अलग है, मुख्तलिफ ब्रीड है, ये अलग ही, इनका डीएनए ही अलग चल रहा है। तो दोस्तों, आखिरी खबर है व्लादिमीर पुतिन की, जिसने वैगनर ग्रुप के मर्सनरीज को यह बोला है कि अगर रशिया में रहना है तो फिर तुम्हें सिर्फ रूस का नाम लेना है। दोस्तों, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी लॉयल्टीज 10 लोगों के साथ हैं और ये और रूस के खिलाफ काम करोगे। और ये पुतिन ने तब बोला जब इनके बॉस प्रिगोजिन को उसने टपका दिया। अब मना कर रहा है
कह रहा पुतिन मैंने नहीं मारा उसको, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो भी पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है पुतिन उसको टपका देता है, इसको भी निपटा दिया इसने, ठीक है ना। अब देखो, द डिक्री अप्लाइज टू anyone participating in military activities in Ukraine, assisting the army and serving in territorial defense units। तो इन्होंने बोल दिया भैया अगर आप वैगनर ग्रुप के हो, ठीक है, अगर आप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हो और अगर आप यूक्रेन या कहीं पे भी सर्व कर रहे हो तो सबसे पहले रूस के लिए आपको वफादारी की शपथ लेनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये फ्राइडे को, ये जो फ्राइडे अभी गया एक दिन पहले 2 दिन पहले, टुडे संडे, तो फ्राइडे को ये इन्होंने डिक्री साइन करी है और फार राइट सब यूनिट ऑफ वैगनर नोन एज रूसिश ने यह बोला था कि हम वी आर स्टॉपिंग मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन। तो हम यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशंस अपने बंद कर रहे हैं। वैगनर का ही, रूसिश करके एक छोटी सी यूनिट है वैगनर के अंदर, फार राइट बिल्कुल जिसको कहते हैं, उन लोगों ने बोला कि हम बंद कर रहे हैं। तो इसने बोल दिया पुतिन ने कि बेटा अभी तो प्रिगोजिन टिपका, एक एक करके सब टपकोगे और जितनी भी तुम्हारे अंदर ये है ना कि हम बहुत बड़े मर्द के बच्चे हैं, सब तुम्हारा खून ठंडा कर दूंगा। पुतिन है मेरा नाम, राइट। तो ये चल रहा है वहां पे, खुली धमकियां, और बोला है कि तुम रूस के लिए वफादार हो जाओ वरना तुम्हें वही मिलेगा प्रसाद जो प्रिगोजिन को मिला था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए ना आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।